तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बने हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों साथ में ही लाए हैं हम इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट, ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो लेते हैं इसके ऊपर हम एक क्विक ओवरव्यू। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट से। किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया उड़ीसा में। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लमिटिये शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया सेशेल्स के साथ। किस राज्य ने पुतुल उत्सव का आयोजन किया है? दोस्तों ये किया है नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। आगरा शहर में 10 दिवसीय ताज उत्सव महोत्सव कब शुरू किया गया? दोस्तों ये किया 20 मार्च को। पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री जिनका 23 मार्च 2022 को कैंसर से निधन हो गया, मैडेलिन अल्ब्राइट। इस वर्ष के बिहार दिवस की थीम क्या है? दोस्तों जल जीवन हरियाली है। दोस्तों क्या है? जल जीवन हरियाली है। ये इस वर्ष बिहार दिवस की थीम है 2022 की। ठीक है। हाल ही में रिस्ट अश्योर्ड एक आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? दोस्तों तो यह है GR विश्वनाथ की, गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, जो कि एक भूतपूर्व क्रिकेटर है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? रिस्ट अश्योर्ड। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में 5वां ICGS सक्षम कमीशन किया गया, वह क्या है दोस्तों? तो वह है अपतटीय गश्ती पथ। हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 मार्च 2022 को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 मार्च 2022 को। हाल ही में एक्स डस्टेलिक 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? दोस्तों ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 23 मार्च 2022 को। हाल ही में फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किसने किया? दोस्तों तो ये किया फोनपे ने। हाल ही में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला है? विजेता रहे हैं वो लक्ष्य सेन। हाल ही में उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री कौन बना है? तो वो दोस्तों वो बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जिसके हमने ऊपर एक क्विक ओवरव्यू लिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों अब शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विद फैक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, डिटेल वाइज शुरू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? दोस्तों ने बनाया है ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी रविंद्र जडेजा को अपना नया कप्तान बनाया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों जो तस्वीर दिख रहे हैं ये रविंद्र जडेजा की है और ये साथ में उनके हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ फैक्ट। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपी है। जडेजा काफ़ी समय से चेन्नई की टीम के साथ हैं। वह साल 2012 से चेन्नई की टीम में खेल रहे हैं। वह चेन्नई की कप्तानी करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले धोनी और सुरेश रैना टीम की कमान संभाल चुके। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट्स को आप याद करके चलिए, CSK से जुड़े हुए हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, किस दिन को विश्व क्षयरोग टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षयरोग यानी कि वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट और डिटेल। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की। उसी दिन की याद में ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की है उस टाइम। ठीक है 1882 में, और उसी की दिन की याद में ये टीबी डे मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में लोगों को टीबी और इसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व टीबी 2022
ठीक है दोस्तों। विश्व टीबी दिवस 2022 की विषय वस्तु है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो दोस्तों विश्व टीबी दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टेड्रोस एंडोनोम घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक है। WHO का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट है टीबी डे और विश्व टीबी दिवस के बारे में, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं कुछ और प्रश्न। तमिलनाडु के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है दोस्तों, ये मिला है ऑप्शन सी नागस्वरम को। नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है अभी। ठीक है दोस्तों, और ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसको आप याद करके चलिए, जानते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये तस्वीर देख रहे हैं, ये नागस्वरम की फ़ोटो है, तस्वीर है। ठीक है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेटई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत मिला है। ठीक है दोस्तों, नरसिंह पेटई नागस्वरम के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन तंजावुर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्कर्स कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर से दायर किया गया है। ठीक है, नरसिंह पेटई नागस्वरम को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु का है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। सुजलाम 2.0 अभियान किसने लॉन्च किया दोस्तों, लॉन्च किया है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत ने। सुजलाम 2.0 अभियान जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है। जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये उन्हीं की है, गजेंद्र सिंह शेखावत की। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता अभियान द्वारा वर्चुअल रूप में आयोजित कार्यक्रम में घूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला राज्य जिसने कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू की। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू की दोस्तों, ये है ऑप्शन ए केरल। ठीक है दोस्तों, केरल ने हाल ही में कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केरल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को पेश किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2025-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पहले चरण में 13 फार्मों को कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कार्बन न्यूट्रल खेती जो है ये लागू की जाएगी 13 फर्मों में। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा बेगमपेट हवाई जहाज अड्डा हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने हेतु तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इसको अभ्यास करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न। IQ एयर 2021 में, ठीक है दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे जो प्रदूषित राजधानी है वो है नई दिल्ली है। ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट। दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। 22 मार्च को जारी स्विस संगठन IQ एयर द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 भारत के हैं। ठीक है दोस्तों, जो 63 सबसे प्रदूषित शहर है 100 में से वो भारत में है। ठीक है, इसको याद करके चलिए। अगला प्रश्न। किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए भारत ने। भारत ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है, इसको याद करके चलिए, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर का शुभारंभ किया। ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र को 2018 जोहान्सबर्ग घोषणा के हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव था। नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की घोषणा में नेताओं ने वर्चुअल फॉर्मेट में ब्रिक्स वैक्सीन R&D केंद्र लॉन्च करने की प्रतिबद्धता जताई थी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। किसने हाल ही में UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की है? तो दोस्तों ये तैयार की है ऑप्शन डी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार किया किसने? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न। इस्लामिक सहयोग संगठन, ठीक है दोस्तों, OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है दोस्तों, ये OIC है, ये इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों ये की गई ऑप्शन ए, इस्लामाबाद में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में है ये इस्लामाबाद, वहाँ पर OIC की बैठक लॉन्च की गई, इस्लामिक सहयोग संगठन। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की गई है। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, OIC की जो अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने की है। ठीक है, इस बैठक में इस्लामोफोबिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। आयोजन स्थल दोस्तों कौन सा है? इस्लामाबाद है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, जानते हैं OIC के बारे में। तो दोस्तों OIC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1969 में, मुख्यालय जिद्दा, सऊदी अरब। सदस्य देश कितने हैं इसके? 57। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। स्विस फर्म 1Q एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। ठीक है, लेते हैं इसके ऊपर एक फैक्ट। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश जो है सबसे प्रदूषित देश रहा है। वही भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में 5वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, पहले पर है बांग्लादेश और 5वें पर है भारत। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट PM 2.5 के लिए अद्यतन वार्षिक WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों पर आधारित पहली प्रमुख वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं टॉप 3 प्रदूषित देशों के नाम। तो दोस्तों पहले पर है बांग्लादेश, दूसरे पर है चाड और तीसरे पर है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 3 प्रदूषित देश है। पहले पर बांग्लादेश, दूसरे पर है चाड, तीसरे पर पाकिस्तान। दोस्तों रिपोर्ट जारी करता कौन है? IQ एयर। मुख्यालय से कहाँ पर है? गोल्डेज जेड रेव, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है ऑप्शन ए, ICICI ने। ठीक है दोस्तों, ICICI ने क्या किया है? चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ICICI बैंक ने घोषणा की है कि उसने 23 मार्च 2022 को चेन्नई सुपर किंग्स CS के साथ साझेदारी में एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड भी कहा जाएगा। कार्ड को विशेष रूप से प्रतिष्ठित टीमों के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेषाधिकारों के साथ डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले ICICI बैंक ने
मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमें एक नया हौसला देता है। ठीक है, और हम आपके सामने ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, ताकि आपका जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक और अन्य प्रकार की जो परीक्षा है उसमें आप टॉप करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।